नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज एक प्रॉब्लम लोगों की जो खड़ी हुई है वो ये है सन क्रिप्टो से लेके, और जो टोकन होगा वो होगा सेफ मून। एक्चुअली इसमें चल क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए कि उनको विड्रॉ नहीं हो पा रहा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। चलिए उस पर बात करेंगे, और मार्केट में क्या चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। तो पहले लेते हैं हम सेफ मून को ही। एक्चुअली हो क्या रहा है ये सब। देखिए, सेफ मून वैसे तो ज़्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है, क्योंकि इसके साथ जो पीछे कांड हो चुके हैं, मैं कई वीडियो में आपको अपडेट इसका दे चुका हूं। लेकिन फिलहाल जो प्रॉब्लम है, देखिए हम तो अपने इंडिया से लेके अगर बात करेंगे तो मोस्टली लोग जो है देखिए सन क्रिप्टो को यूज करते हैं। और वहां पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम ये है कि विड्रॉ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भाई सेफ मून को एक तरह से डिलिस्ट करने का फरमान सन क्रिप्टो ने पहले ही जारी कर दिया है। यानी कि वो अपने प्लेटफॉर्म से सेफ मून को हटाने जा रहा है। अब जिनका फंड उसमें है वो कैसे विड्रॉ करें, उसका क्या तरीका हो सकता है। तो बने रहिए लास्ट तक, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सेफ मून, देखिए पहले तो इसकी कहानी खत्म हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी इसके जो सीईओ वगैरह हैं वो अरेस्टिंग का भी उनका एक तरह से काम हो चुका है। इसमें अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि भाई इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं मेरे हिसाब से। तो जैसे आपने ये देखा था पहले एफटीटी का हाल हुआ था एफटीएस के टाइम पर, लेकिन वो ठीक है, वो एक मामला अलग ही था कि वो कहीं ना कहीं फंड जो है फिर भी प्रोजेक्ट में था। एफटीटी और एफटीएक्स के मामले तो ये हुआ कि देखिए बाद में जैसे जैसे केस उनका सॉल्व कुछ होता हुआ, कुछ थोड़ी सी क्लियरेंस होती गई, बाद में कुछ कम्युनिटी के हाथ में सारी चीजें चली गई, तो वहां पर एफटीटी थोड़ा सा फिर सुधर गया। और आजकल आप देख रहे हैं एफटीटी में एक अच्छा खासा प्रॉफिट वहां बना भी है। मे बी अगर इस टाइप का कुछ सेफ मून में हुआ तो ही देखिए सेफ मून में कोई पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर सेफ मून में किसी तरह की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती। अब जो अपने प्लेटफॉर्म से सेफ मून को हटा देंगे तो वहां से क्या किया जाए। देखिए अभी अब क्या है, फिलहाल हम सन क्रिप्टो की ही बात कर रहे हैं, तो सन क्रिप्टो पे देखिए उन्होंने तो साफ कह दिया हम इसको डिलीट कर रहे हैं। अब लोगों का फंड जो बचा हुआ वो नहीं निकल पा रहा है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने एक लिमिट लगा रखी है कि अगर 100 रुपए से कम का बैलेंस है तो विड्रॉ नहीं होगा, उसको आप केवल ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि सेफ मून को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी अनदर अपने प्लेटफॉर्म पर, यानी कि एक्सचेंज पर। लेकिन वो भी संभव नहीं है। वो कैसे संभव होगा? वो संभव अगर आपका सेफ मून ही किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर है, मतलब दूसरे एक्सचेंज पर है, तो आप जो है उसको विड्रॉ कर सकते हो। अब उनको यूएसडीटी नहीं चाहिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको केवल सेफ मून ही चाहिए। तो भाई अगर ऐसा कुछ है तो फिर आप देख लीजिए, अगर आपके पास कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पर सेफ मून है तो आप उसका एड्रेस देकर उसको ट्रांसफर कर सकते हो, यानी सेफ मून में ही जाएगा। दूसरा यह है कि जिनका और कोई प्लेटफॉर्म यूज ही नहीं करते उनका क्या, तो उनका तो देखिए कोई सीन नहीं है। अगर आपका 100 रुपए से कम फंड है सेफ मून में तो फिर वो आपका खत्म है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। क्यों? उन्होंने लिमिट लगा रखी है। अब यहां कहीं ना कहीं यूजर की तो गलती है नहीं। अब जो एक दिक्कत आ रही है यहां पर, प्रॉब्लम वही है कि देखिए यहाँ यूजर की कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सारी की सारी जो है वो प्लेटफॉर्म की है। भाई प्लेटफॉर्म को ये सोचना चाहिए था कि भाई आप उसको पूरी तरीके से विड्रॉ का मौका दीजिए। अब मान लीजिए किसी ने सेफ मून में उस टाइम पैसा लगाया था जब मान लीजिए उसने 1000 रुपए लगाए थे, प्राइस गिरते 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 आज उसका मान लीजिए 90 रुपए बचा है, तो उसकी क्या गलती है? भाई वो तो प्राइस गिरा है, उसने तो 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन प्लेटफॉर्म इस चीज को नहीं देख रहा, उसको तो आज की कंडीशन दिखाई दे रही है कि भाई इनका बैलेंस 100 रुपए से कम है, इसलिए हम विड्रॉ नहीं दे सकते, केवल टोकन आपका ट्रांसफर का एक सहूलियत दे सकते हैं। तो भाई मेरा जो एक तरह से कहना है वो यही है कि भाई सन क्रिप्टो वालों को थोड़ा सा इस चीज पर गौर करना चाहिए। गलती इन्वेस्टर की नहीं है, उन्होंने तो 1000 रुपए इन्वेस्ट किया होगा, किसी ने 500 किया होगा, मैं कहता हूं किसी ने 150 भी किया होगा, लेकिन आज घट के उसका कम हो गया, तो इसमें इन्वेस्टर की गलती नहीं है। जितना भी उसका बैलेंस है उसको रिफंड करने का एक तरह से मौका दिया जाए, क्योंकि यहां आपको ही अब थोड़ा सा बड़प्पन दिखाना पड़ेगा। किसको? सन क्रिप्टो को, एक्सचेंज को। अब वो नहीं दिखाते तो भाई वो उनकी मर्जी है, क्योंकि हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। बाकी ये है कि आप लोग भाई थोड़ा सा ये आवाज जरूर उठाएं कि भाई हमारी गलती हो तो ठीक है कि भाई हमने इन्वेस्ट ही 50 रुपए किया तो हम कैसे इन्वेस्ट को विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन भाई अब हमने इन्वेस्ट ज्यादा किया, आज की डेट में कम हो चुका है, तो क्या करोगे उसका? तो इसलिए भाई ये इन्हीं को आगे थोड़ा सा कहना चाहिए कि ठीक है, जिसका जितना भी है, चाहे आपका 50 बचा 100 बचा, आप ठीक है ट्रांसफर अपना कर सकते हो, यानी उसको आप यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हो या आप रुपए में कन्वर्ट कर सकते हो सन क्रिप्टो एक्सचेंज पर ही, अगर ऐसी सहूलियत मिलती है। तो नहीं मिलती तो मेरे भाई आपके पास एक ही चारा है कि आपके पास अगर सेफ मून किसी दूसरे एक्सचेंज पर है तो आप वहां पर विड्रॉ की आप फैसिलिटी आपको मिली हुई है तो वो आप कर सकते हो। वरना अगर आपका 100 रुपए से कम है तो भाई एक्सचेंज ही बात करो। अगर वो मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते तो सेफ मून खत्म, आपका पैसा भी खत्म, और पूरी तरीके से आप तसल्ली करके बैठ जाओ, ज्यादा बेहतर रहेगा।
बाकी देखिए ये प्रॉब्लम्स तो हमेशा से आती हैं और आती रहेंगी आगे भी, क्योंकि हर एक्सचेंज के अपने अलग रूल हैं, अलग रेगुलेशंस उन्होंने अपने लिए बना रखे हैं, और मोस्टली जो होते हैं वो उनके अपने फेवर के होते हैं, और वो तो होता भी है, देखिए सब अपने बारे में ही सोचते हैं। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं इनके संकट के साथ भी है, और भी जो एक्सचेंज है उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो भाई इस चीज़ के लिए तो आपको ही अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर कोई प्रोजेक्ट डूब रहा है तो बेहतर है उससे पहले ही आप एग्जिट कर लो। अभी केवल सन क्रिप्टो की बात हो रही है, मे भी आगे हो सकता है कोई और भी एक्सचेंज इस तरीके से निकल के आए जो ऐसा कोई कदम उठाने लगे। तो भाई उसके लिए आप अपडेट रहें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ट्विटर पे अपडेट रहें, टेलीग्राम पर अपडेट रहें, जहां से आपको अपडेट मिल सकता है अपडेट रहें, क्योंकि कभी भी कोई भी एक्सचेंज किसी भी टोकन को डीलिस्ट कर सकता है। ये उसके बाकायदा पूरे रोड मैप में होता है, अगर आप उनके टर्म एंड कंडीशन पढ़ेंगे तो, और आप उस पर कुछ कर भी नहीं सकते। तो हो सकता है इसको सेफ मून को और भी कोई एक्सचेंज लाइन पे लगा दे, भाई हटाओ इसको यहाँ से, अब इसमें कुछ नहीं बचा। मे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप थोड़ा सा भाई इस चीज के लिए अलर्ट रहिए। बाकी मार्केट में देखिए 43,600 के आसपास बीटीसी अभी ट्रेड कर रहा है, जो आप देख रहे हैं 44,000 से थोड़ा सा नीचे आ गया है, 100 के आसपास तक, लगभग वही 600-700-800 डॉलर का जो हमेशा बोलता हूँ ये सीन तो चलेगा जब तक मार्केट थोड़ा सा साइड में मूवमेंट आपका ये अख्तियार करके रखेगा। तो कोई नहीं, थोड़ा सा अभी देखिए वीकेंड आ गया, सैटरडे संडे, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा साइड में मूवमेंट रह सकता है। लेकिन जो अगर न्यूज़ कोई बढ़िया सी निकल के आती है, कोई पॉजिटिव निकल के आती है, तो ही आपको एक अच्छा यहाँ पर मूवमेंट नजर आएगा, वरना तो आपका ये 600-700-800 डॉलर का अप एंड डाउन के लिए रेडी रहिए। यहाँ एक अपडेट और आपका आइस माइनिंग से देना चाहूंगा। देखिए सेकंड केवाईसी आपके लिए कंपलसरी है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर क्या होगा, हमारा तो आया ही नहीं है। देखिए 4 मौके आपको मिलेंगे, मैं एक वीडियो बना के आपको प्रॉपर दे चुका हूं आपको कैसे सेकंड केवाईसी करनी है। जिसने वीडियो नहीं देखा है वो अर्न विद रोहितास चैनल पर, इसी चैनल पर आप देख सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है कि आपको सेकंड केवाईसी कैसे करनी है। आपको 4 ऑप्शन आएंगे सेकंड केवाईसी के, ठीक है। वो हो सकता है 6 दिन बाद आए, हो सकता है 7 दिन बाद आए, यानी आपको 6-7 दिन बाद ऑप्शन आता रहेगा। 4 बार आप उसको, 3 बार आप डिनाई कर सकते हो, आपको नहीं करनी नहीं करिए, लेकिन चौथी बार आपको देखिए केवाईसी करनी ही पड़ेगी। जो लोग चौथी बार भी नॉट नाउ करेंगे यानी कि डिनाई करेंगे, तो फिर आपका उसके बाद कहीं एक क्विज आएगी, कोई अभी क्विज नहीं पता कैसी होगी क्या होगा, इन्होंने जो बोला है वो मैं आपको बता रहा हूं कि उसके बाद जिन्होंने ट्विटर से केवाईसी नहीं किया है उनके लिए क्विज आएगी, तो उस क्विज को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तो वो उसके बाद आपकी सेकंड केवाईसी हो जाएगी। ये उनके लिए है जो ट्विटर से करना ही नहीं चाहते, यार जिनके पास ट्विटर अकाउंट है नहीं। तो डरने की बात नहीं है, ट्विटर अकाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं है। इन्होंने जो कहा है वो वही कहा है कि जिनके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है उनके लिए क्विज आएगी। जिन्होंने ये कर लिया उनको शायद क्विज से कोई मतलब नहीं है। जिनका नहीं हुआ है सेकंड केवाईसी, जो ट्विटर से करना भी नहीं चाहते, तो उनके लिए आपकी क्विज होगी। तो आप उस क्विज का इंतजार करें, जब भी आपकी क्विज आए आप उस क्विज को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। एक तरह से वही प्रश्नोत्तरी, यानी कि आप कुछ प्रश्न होंगे उनके उत्तर आपको देने पड़ेंगे, तो वो आप कंप्लीट कीजिए, आपकी सेकंड केवाईसी हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, मौका चूकिएगा नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका देखिए जनवरी आ रहा है, और जनवरी में आपका देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्टार्ट करना है इनको, ये तो आप अब मौका न चूकें, क्योंकि जब आपने इतने दिन मेहनत कर ली है तो आप आगे अब जो आने वाला वक्त है वो अच्छा ही है, आप उसको हाथ से ना जाने दें। बाकी जिसको भी आइस माइनिंग और ज्वाइन करना है, हमारी टीम के साथ जुड़ना है, तो ये मेरा रेफरल कोड है, आप इसके जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शाम को मिलते हैं किसी और अपनी कैटेगरी के साथ, फिर मिलते हैं। नमस्कार।